मैं इस वक्त जनपद पीलीभीत के जिला उद्यान विभाग में हूँ। हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी मौजूद हैं। किसानों के लिए तमाम तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है, जो यहाँ से ही उन्हें मिलती हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह से किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। यहाँ मुफ्त बीज भी मिलता है। सब पूरी योजनाओं को विस्तार से जानेंगे। तो पहले तो सर हमारे चैनल में आपका। हाँ, मैं जिला उद्यान अधिकारी पीलीभीत और मैं इस जिले के अलावा दूसरे जिले का भी चार्ज मेरे पास है, उसका भी कार्यभार देख रहा हूँ। और हमारे विभाग में जो है ये तमाम सब्जी बीज वगैरह की योजनाएं आ रही हैं औद्यानिक फसलों की, और जिससे किसान को दोगुनी आय कैसे हो उस तरीके से जो उसमें जो है किसानों का पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ की हिसाब से जो है, जो किसान जल्दी आते हैं उनको पहले बीज उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो योजनाओं के माध्यम से जो अनुदान की है वो किसानों को दिया जाता है और इसलिए किसानों की आय दोगुनी हो रही है। अच्छा, अनुदान किन किन योजनाओं पे है? अनुदान हमारा विभाग से जो है कई योजनाओं के ऊपर है, जैसे उद्यानीकरण है और इसके अलावा औद्यानिक फसलों में जैसे सब्जी बीज है और फूलों की खेती है, सब्जियों की खेती है। इन सब योजनाओं पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा पॉली हाउस की एक ऐसी योजना है जो किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें लाखों रुपए की किसानों को आय है और इससे किसानों की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कौन सी पाली योजना? पॉली हाउस योजना। इसमें जो है संरक्षित खेती की जाती है, जिससे कि पीलीभीत जनपद में तमाम किसानों को प्रोत्साहन करके उनको इसका लाभ दिया जा रहा है। कई किसानों ने यहाँ पॉली हाउस की स्थापना करवाई है और कई किसान इसके इच्छुक भी हैं और 2 प्रस्ताव हमने इस वर्ष भेज रखे हैं और जनपद में किसान एक तरीके से खुशहाल है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर किसान जो है अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो है हर। अपना तराई क्षेत्र भी है, यहाँ पीलीभीत में तराई क्षेत्र भी है, तो कौन सी फसल ऐसी करी जाए जिससे ज्यादा आय हो सके? ऐसा है, आपने पाली योजना बताई, इसको विस्तार से। पॉली हाउस योजना में संरक्षित खेती की जाती है, जिसमें बेमौसमी खेती की जाती है। इसमें जो है 1 एकड़ अधिकतम जो है उसके लिए पॉली हाउस के लिए यहाँ से विभाग से अनुमन्य है अधिकतम, और कम से कम जो है वो 0.1 हेक्टेयर यानी कि 1.5 बीघा से लेकर 6 बीघा तक, और 15 से 20 लाख रुपए 1 एकड़ में लोग यहाँ पर खीरे की खेती कर रहे हैं। तो हाँ, 20 लाख पर ईयर जो है वो उनकी आय हो रही है और लगभग 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर उनका खर्च हो जाता है। लेकिन वो किसान बहुत ही खुशहाल और अच्छे तरीके से इसको खेती कर रहे हैं और उनका जीवन बिल्कुल बदल चुका है। और हमें ऐसे ही किसानों को प्रोत्साहन करना है और ऐसी योजनाओं को विभाग में लाना है, जिससे हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, विभाग का भी सम्मान बढ़ेगा और यहाँ के जनता और कृषकों का भी सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, किसान नहीं जानते हैं किन किन फसलों के बीज यहाँ मिलते हैं, जैसे तुरई, लौकी, तमाम तरह के बीज हैं इस समय रोपित हो रहे हैं, तो अभी तक कितने बीज उपलब्ध होते हैं यहाँ इस समय पे अलग अलग तरीके के बीज उपलब्ध होते हैं और इसमें हमारे यहाँ आलू का बीज जो है वो किसानों को दिया जाता है। जो आलू का बीज भी फ्री दिया जाता है? आलू का बीज फ्री नहीं दिया जाता, वो विभाग से जो है, जो विभाग से मूल्य निर्धारित होता है उसी मूल्य पर दिया जाता है। इसके अलावा जो है औद्यानिक फसलें जो सब्जी की खेती है, जैसे मिर्च है, शिमला मिर्च है, मसाले की खेती है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी, टमाटर, बंद गोभी, इस तरीके की कई सब्जियों के बीज हमारे यहाँ से किसानों को दी जाती हैं। लहसुन का बीज, प्याज का बीज। प्याज का बीज तो इस समय बहुत महंगा है। प्याज का बीज महंगा, लेकिन हमारे यहाँ विभाग में जो है वो प्याज का बीज आया है और किसानों को भली भांति हमने वितरित किया है और किसान उसको जो है उस बीज का जो है वो बुआई कर दी है और इसकी सीडलिंग धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से जमी है और इसका ट्रांसप्लांटिंग जो है जनवरी या फरवरी में
कर देंगे, 15 जनवरी के बाद कर देंगे ट्रांसप्लांटिंग। और यहाँ पे आज किसानों को धीरे धीरे मतलब काफी लाभान्वित फसल कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके की यहाँ पर योजनाएं आती रहें। और हम लोग यहाँ प्रयास ये करते हैं कि इसी तरीके की अच्छी से अच्छी योजना लाके, जिससे कि यहाँ के किसानों को हम बिल्कुल खुशहाल बनाना चाहते हैं। अच्छा, बीज पे कैसे विश्वास करे? किसान बहुत मुश्किल से अपना खेत तैयार करता है, तो आदमी सोचता है कि फ्री का बीज है, पता नहीं कैसा होगा, तो इस पे कैसे विश्वास किया? ये बीज हमारा नंबर 1 का विभाग से जो है आता है और किसानों को दिया जाता है। हम लोग भी किसानों से कुछ बीज, जैसे 4 बीज किसी से मांग लिए, 4 इस तरीके से किसानों से मांग के अपने यहाँ ट्रायल के बेसिस पे हमने जो है तमाम बीजों की बुआई करवा के उसका जर्मिनेशन देखा है। तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। और हमने किसानों को दिखाने के लिए अपने इस प्रांगण में, छोटे से प्रांगण में, कुछ जो है वो सब्जी की खेती की, जैसे टमाटर है, मिर्च है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब चीज लगवा दी हैं। और ये किसानों को ही दिया जाएगा। और बाकी जो है जब ये इसकी फसल तैयार हो जाती है तो हम ये बीज किसानों को ही, मतलब ये जो है पौध नहीं, जो गोभी है या वो है फसल जो है वो किसानों को ही दे देते हैं। हाँ, जो जैसे यहाँ पे मिर्च है या फूल गोभी या पत्ता गोभी, टमाटर है, किसान आए उनको दिखाया जाता है कि आप भी ले जाओ, इसका टेस्ट बताओ, इसकी मतलब किस तरीके का है और आप लोगों को कैसी पैदावार हुई, इस तरीके से कंपैरिजन के तौर हम उनको किसानों को भी दे देते हैं। अच्छा, कोई आदमी बाग लगाना चाहे अपने खेत में, तो उसका क्या प्रोसीजर है? जो कृषक बंधु हमारा बाग लगाना चाहते हैं तो उसका सर्वप्रथम पंजीकरण कराएं। और पंजीकरण कराने के लिए जो है किसान बंधु जो है वो आधार कार्ड और फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर इत्यादि दे देते हैं। और जब समय आता है पौधरोपण का, यानी कहाँ देना पड़ता है? आपके उद्यान विभाग में? हाँ, हमारे कार्यालय में देकर निःशुल्क इसका पंजीकरण कराया जाता है। और इसके अलावा जो है वो जब समय आता है जून जुलाई का, जब पौधरोपण का, तब किसानों को बुलाकर उनको पौध दी जाती है। और जो पौध दी जाती है, कलमी पौध दी जाती है अच्छी किस्म की तैयार करके और उन्नतशील किस्म की। और वो उसका पौधों का रोपण जो है किसान अपने खेतों में करवा देता है और उसका उद्यानीकरण का काम पूरा हो जाता है। बाकी देख रेख, सिंचाई वगैरह किसान खुद स्वयं करता है। और जो उसका अनुदान का पैसा है वो सीधे किसान के खाते में जो है अनुदान के रूप में दे दिया जाता है। अच्छा, इसके पहले उसको पैसा देना पड़ता है क्या? जैसे किसी ने अमरूद का बाग लगाया तो उसका पूरा प्रोसेस बताइए। सपोज करिए कि जैसे किसी ने अमरूद का बाग लगाया है तो एक किसान को अगर एक हेक्टेयर में लगाता है तो उसको 11,502 रुपए की अनुदान की धनराशि है, जिसमें आपके पौध की कीमत और आपके कीटनाशक, खाद, दवा इत्यादि सबकी 11,000 लगभग 11,502। वो अगर किसान पौधे ले जाता है किसी सरकारी नर्सरी से, हमारे यहाँ से ले जाता है, उसकी रसीद, पैसे जमा करता है और उसकी रसीद काट के किसान को दे दी जाती है और वही जो है उसका भुगतान किसान को हो जाता है। कितने दिनों में भुगतान हो जाता है? भुगतान अगर हमारे पास योजना का पैसा आ जाता है, यदि है तो जैसे किसान ने पौध लगाया, उद्यान रोपण कराया, उसके बाद जो है लगभग 15, यदि पैसा है तो हफ्ते 10 दिन में उसका भुगतान भी अनुदान के रूप में कर दिया जाता है, जिससे किसान लाभान्वित हो जाए। और जैसे यहाँ गुलाब की खेती के लिए क्या करना पड़ता है? और तमाम तरह के पौधे हैं, यदि पौधे होते हैं, हाँ, इनके लिए तो ये तो सब बिक्री वाले पौधे हैं, नर्सरियों में जो बिक्री के लिए तैयार किए जाते हैं। तो जो किसान बंधु जैसे गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो गुलाब के पौधे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। या और लोग जो है अपने घरों में ऑर्नामेंटल पौधे लगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ नर्सरियों पे उपलब्ध हैं। और मार्केट से कुछ सस्ते मिलते होंगे? नहीं, हमारे यहाँ जो भी पौधों का मूल्य है वो विभाग से निर्धारित है और शासन द्वारा, सरकार से निर्धारित है। और वही उन्हीं मूल्यों पर हम किसानों को उनका मूल्य लेकर पौधा वितरण करते हैं।
जैसे कोई आदमी बीज, जब बीज वाली बात आती है, कोई आदमी बीज ले जाता है अपने खेत में बोने के लिए, अगर वो बीज ना जमे या खराब हो जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, किस तरीके से? पहले हम उसको देख लेते हैं। अगर यदि ऐसा नहीं हुआ है, बीज खराब है, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो हम उसको जो है पुनः दूसरे बीज की व्यवस्था करवाते हैं, जिससे किसानों को किसी तरीके की कोई हानि ना हो। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या कुछ प्रबंध है? सिंचाई के लिए हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, लेकिन जो भी फसल करते हैं, चाहे औद्यानिक हो चाहे सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर और जो है मिनी स्प्रिंकलर के रूप में दी जाती है, जिससे जो है किसानों को किसी भी फसल में, चाहे वो कृषि की उसमें जो है पानी की सिंचाई के लिए हमारे यहाँ इन तीनों संयंत्रों का जो है वो संयंत्रों को दिया जाता है, और इससे उनके किसानों के उत्पादन में लगभग 25 से 30% की वृद्धि होती है, और लगभग इसमें 40 से 60% पानी की बचत हो जाती है। ये योजना का लाभ चाहे महिला हो, पुरुष हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, ये योजना पुरुषों के लिए या जो सीमांत कृषक नहीं है, जो बड़े कृषक हैं, उनके लिए 80% के रूप में अनुदान, 20% कृषक अंश के रूप में लिया जाता है, और यदि कोई महिला कृषक है तो उनसे 10% जो है वो कृषक अंश लिया जाता है, और उन्हें 90% का अनुदान दिया जाता है। तो ये योजना बहुत अच्छी है और किसान इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद करके पानी से जो है वो हमारे कृषकों का उत्पादन बहुत बढ़ रहा है, और लोगों की यहाँ काफी डिमांड है और लोग करना भी चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके ये योजना चलती रहे, जिससे किसानों को जो है वो अच्छी तरीके से लाभ मिले और यहाँ का किसान खुशहाल रहे। ये थे हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी पीलीभीत, जिन्होंने किसानों को जो तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताया। मैं हरीश गंगवार अपने सहयोगी मायाराम वर्मा के साथ, एएचएन मीडिया, पीलीभीत।